जय हिंद। आज की हमारी वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, यही वाले हैं। मैं करने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। वो मुझे इनाम देने वाले हैं, वे लोग मुझे दावत पे बुलाने वाले हैं। मैं जीतने वाला हूं, कल हम दिल्ली जाने वाले हैं। मैं, तुम, वे लोग सब करने वाले हैं। Now, the thing is that what we are going to learn, हम करने वाले हैं, हम खाने वाले हैं, हम पीने वाले हैं। ये इंग्लिश में कैसे हो जाएगा? क्या चीज कहकर इंग्लिश की ऐसी कौन सी शब्दावली को जोड़कर हम ये बता पाएंगे कि हम भविष्य में करने वाले हैं? ये भविष्य जैसे ही सुनाई देता है तो हमको लगता है कि विल और शैल आ जाएगा, लेकिन बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हम लोग बात करते हैं वाला हूं। अब ये कैसे होगा? इसके लिए है ना, जरा सा देखिए, समझने की बात है। अगर हम बता दें तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझ जाएंगे कि हाँ ये लग जाएगा, ऐसा लगाने से ये सेंटेंस की मीनिंग निकल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा? देखो, टू है ना, टू टू एक ऐसी चीज है जो ये हमें एहसास देता है, एहसास दिलाता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं ना, एक घड़ी है, घड़ी में अगर 12 बज रहा है, 10 मिनट, इसमें 10 मिनट बाकी है। कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है। कोई कहा 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो कोई कहा कि आपकी घड़ी में समय क्या हो रहा है? तो हम ये कहते हैं ना, भाई मेरे घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो हम कह सकते हैं इट इज 10 मिनट्स टू 5 AM और PM। इट इज 10 मिनट्स टू 5 AM और 5 PM। बड़ी सरलता सी बात आ गई कि हम क्या करिए, 10 मिनट बाकी है, इसको कहने के लिए हमने क्या लगाया? टू लगाया। इट इज 10 मिनट्स टू 5 AM, इट इज 10 मिनट्स टू 5 PM। अर्थात, और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हम कहें ना कि जैसे सपोज यहाँ पे कैलकाटा है, यहाँ पे क्या है? कैलकाटा है। और यहाँ पे क्या है? मुंबई है। यहाँ पे क्या है? मुंबई है। एक आदमी यहाँ से सफर करते हुए जा रहा है, और जब तक नहीं पहुंचेगा ना, बीच रास्ते में कहीं भी हो, अगर आप उसको कहेंगे भाई आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई। जब तक वो पहुंच नहीं गया, यहाँ पे है तो आई एम गोइंग टू मुंबई, यहाँ पे है तो आई एम गोइंग टू मुंबई। लेकिन जब वो पहुंच चुका है तो अपने जब बड़े सिटी को दर्शाएगा तो कहेगा आई एम इन मुंबई। ये टू चेंज हो गया इनमें। जब तक हमने सफर पूरा नहीं किया, जब तक हम पहुंचने वाले थे, क्या कह दिया? टू 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 लगाया। अर्थात एक एग्जाम्पल हो गया समझने में कि हम टू का इस्तेमाल वहीं करेंगे जहां पे हमें यह दर्शाना होगा कि अभी तक हमने काम पूरा नहीं किया है। बस यही उसकी राज है कि इसमें टू क्यों लगता है। तो अब समझ में आ गया कि फिर वही बात है, हम कितने हीरोज को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। हमारे सेंटेंस में शामिल होने वाले कुछ ही हीरो हैं। वो कौन कौन से हीरो लोग हैं? वो हीरो लोग हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और इतने हीरो के साथ हम किस तरीके से टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये समझ में आ जाएगा कि मैं किसी काम को करने वाला हूं। यहां पे हम वर्ब को ले लेते हैं जाना, वर्ब को ले लेते हैं जाना, अर्थात गो को लगा लेते हैं। हम गो को पकड़ लेंगे तो कैसे होगा? देखो, आई
आई के साथ एम, क्योंकि मैं जाने वाला हूं बोला हूं, मैं जाने वाला हूं का इंग्लिश एम होगा। तुम जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो का इंग्लिश क्या है? आर। वी, हम लोग जाने वाले हैं, वी आर। दे आर, वे लोग जाने वाले हैं। हमने अपने शुरुआत के वीडियो में बताया भैया रटना मत, डोंट गो फॉर रॉट एजुकेशन, रटने वाली विद्या पर मत जाओ, रटो मत, समझ लो। मेरे को हिंदी बोलना है ना, मैं जाने वाला हूं बोलेगा तो आई के साथ एम लगाएगा। रटना नहीं है कि आई के साथ एम लगाओ, यू के साथ आर लगाओ, ही के साथ इज लगाओ, ऐसा रटने का नहीं है। रटो ही मत, बस समझ लो। मेरे बोलना क्या है, मैं जाने वाला हूं तो आई एम, यू आर, वी आर, दे आर। वह जाने वाला है, ही इज, शी इज, इट इज। अब देखो यहां पे क्या लगा दिया, यहां पे लगा दिया टू, है ना, और यहां पे लगा दिया वही वर्ब को, इसी वर्ब को बैठा दिया गो। कोई चेंज नहीं होगा। याद रखना इंग्लिश की एक बड़ी अच्छी बात है कि टू, जहां जहां टू आ गया, टू के बाद लगाने वाला वर्ब 99% कभी भी वर्ब वन ही होता है। एक बार होता है 1% ऐसा जगह है जहां पे टू के बाद आईएनजी भी लगाया जाता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में सीखने की बात है कि टू के बाद वर्ब वन को ही लगाना। वर्ब वन बोलो तो फिर से एक बार समझ ले, जैसे वर्ब वन गो, V2 वेंट, V3 V4 V5 बहुत सारी होती है, V5 तक होता है। हमें कौन सा यूज करना है? V1, गो को इस्तेमाल, वर्ब को यूज करना है। तो आई एम टू गो, यू आर टू गो। एक बार मैं इसका हिंदीकरण कर दूं, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं, यू आर टू गो, तुम जाने वाले हो, वी आर टू गो, हम लोग जाने वाले हैं, दे आर टू गो, वे लोग जाने वाले हैं, ही इज टू गो, वह जाने वाला है, शी इज टू गो, वह जाने वाली है। इट को बस समझने के लिए कहीं पे भी लगाया जा सकता है, इट इज टू गो हो सकता है। अब बात समझ में आ रही है कि आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग ये जानने वाले हैं कि कैसे बोला जाता है मैं जाने वाला हूं, तुम जाने वाले हो। लेकिन गौरतलब हो, समझने की बात है कि इसको भी हम 3 वक्त से जोड़कर बता सकते हैं। मैं जाने वाला हूं तो पास्ट में मैं जाने वाला था, फ्यूचर में मैं जाने वाला रहूंगा। लेकिन अभी एक अदद, एक हिस्सा हमने सीख लिया है, आई एम टू गो। इसका भी तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, 6 मोड ऑफ सेंटेंस इसका भी बनेगा। आइए बात करते हैं कि वो कैसे बनेगा। अगर हमने लगा दिया अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन कैसा? अफर्मेटिव, और यहां पे WH क्वेश्चन नेगेटिव। आइए समझते हैं कि ये कैसे होगा। अफर्मेटिव क्या है? इज टू, ये मैं जाने वाला हूं के लिए टॉपिक दे दिया, क्या? वाला हूं, बस ये चेंज होते जाएगा। अब अफर्मेटिव, आई एम टू गो। नेगेटिव, आई एम। ध्यान रहे, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन जब भी सपोज अगर आप इसी चैप्टर को देख रहे हैं, कंफ्यूजन कहीं ना रह जाए, तो सहारा
हेल्पिंग के तौर पर मैं उन पुरानी चीजों को भी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि नॉट का जगह हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगेगा। यहां एम ऑक्सिलरी है तो नॉट लगाएं एम के बाद। आई एम नॉट टू गो। इंटेरोगेटिव, सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्या मैं जाने वाला हूं? इस एम को आगे उठा दो, एम आई टू गो, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं जाने वाला नहीं हूं? क्या बोल दिया? एम आई नॉट टू गो, है ना। और अब सवाल पूछ लिया, तुम कहां जाने वाले हो? तुम कैसे जाने वाले हो? चलो कैसे से लगा दिया। कैसे का इंग्लिश क्या है? हाउ। अब भी ध्यान रहे, हाउ के बाद आई एम टू गो अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउ के बाद एम आई टू गो इंटेरोगेटिव का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। हाउ एम आई टू गो, और फिर WH क्वेश्चन नेगेटिव लगा दिया, हाउ एम आई नॉट टू गो, मैं कैसे नहीं जाने वाला हूं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट मोड वी हैव कंप्लीटेड। कौन सा? प्रेजेंट। हम अगर प्रेजेंट में बोलेंगे अर्थात हमारी हिंदी में होगा, हमारे हिंदी में होगा कि मैं जाने वाला हूं, तुम जाने वाले हो, ये हो गया। लेकिन हम बता रहे थे कि हम लोग जिस चीज को इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट में बात करें तो हमारा क्या आता है? तुम जाने वाले हो, तो वहां पे अब इस्तेमाल क्या क्या हो जाएगा? देखो, एक तो है इज टू, दूसरा क्या है? एम टू, और तीसरा क्या है? आर टू। ये तीनों किस में इस्तेमाल हो रहा है? प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट में हो गया। अब हम बात करेंगे इसको थोड़ी सी पार्टीशन दे दिया, इसको पार्टीशन दे दिया, इसको पार्टीशन दे दिया। चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में कैसे लगेगा? देखो ध्यान रहे, ये प्रेजेंट में है, अब हम लोग लिखने वाले हैं पास्ट में। पास्ट कैसे होगा? आया, वाज टू। एकदम चक्कर खाने की बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। एवरीबडी नोज कि हमको मैं जाने वाला हूं बोला, हूं प्रेजेंट है, मैं जाने वाला था बोला पास्ट है, और था का इंग्लिश क्या होता है? वाज होता है, तो बोल दिया वाज टू। और जैसे ही इंग्लिश में आता है इज, एम, आर, इन तीनों के लिए पास्ट दो ही बनता है। कौन सा? इज के लिए वाज, और आई एम टू तो आई वाज टू। लेकिन आर टू के लिए जब प्लूरल होगा तो क्या बन जाएगा? वर टू। क्या बन जाएगा? वर टू। ही इज टू गो, ही वाज टू गो, दे आर टू गो, वे लोग जाने वाले हैं। पास्ट में क्या बोल दिया? दे वर टू गो, वे लोग जाने वाले थे। अगर ये इसको हम देखेंगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया पास्ट टेंस। ये क्या बन गया? पास्ट। इसकी वर्णन पास्ट में हो रही है। अब अगर हम बात करें कि अगर फ्यूचर में बोलना हो तो क्या करें? माई व्यूअर्स, वी नो इट वेरी क्लियरली कि जब हम फ्यूचर की बात करेंगे हमारे जबान में, हिंदी में आता है गा की आवाज आ जाएगी। मैं जाऊंगा, मैं जाने वाला हूंगा, तुम बोलने वाले रहोगे। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है क्या? लेकिन हकीकत यही है। आज मैं जाने वाला हूं, कल मैं कलकत्ता जाने वाला था, 3 दिन के बाद तुम पटना जाने वाले होगे, तुम बोलने वाले रहोगे, तुम मुझे इनाम देने वाले रहोगे। अब जाने वाला हूं, जाने वाला था, और जाने वाला रहेंगे।
तो फ्यूचर में आता है, जाने वाले रहेंगे। तो कैसे होगा, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या बन रहा है, विल बी टू। भाई इज है ना, इज के लिए ये बी आया और फ्यूचर के लिए ये विल आया, विल बी टू। और एक आता है शैल बी टू, शैल बी टू। लेकिन हमने आपको पहले बता रखा है, अब इसकी ये शैल बी टू है ना, इसकी इस्तेमाल लगभग अब बहुत कम होती है, विल बी टू, शैल बी टू। तो अब एक बार इसका रिवीजन ले लें कि आई एम टू गो अगर प्रेजेंट में है, आई वाज टू गो पास्ट में है, आई विल बी टू गो फ्यूचर में है। तो 4-5 सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करें। मैं पत्र लिखने वाला हूं, तुम मेरे लिए खाना बनाने वाले हो, हाँ कुक फूड। तुम लोग मेरे लिए इंतजार करने वाले रहोगे। अब ये कैसे बनेगा, रहोगे। आइए हम आगे सीखते हैं। इसके बाद कुछ सवालों की बौछार होगी और उस सवाल पर हम बात कर सकेंगे। तो अब आया, हम लोग पास्ट में सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, पास्ट, है ना। अब पास्ट में क्या बनेगा, वाला था। क्या बन जाएगा, वाला था। फिर से ले लेंगे वही, उन्हीं हीरो लोगों को बुलाया, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये आ गए हमारे हीरो, अर्थात इंग्लिश में ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन्हीं को लेकर बातें होती है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। पास्ट में मैं जाने वाला था, हम लोग पढ़ लिए वाला था के लिए एक वाज होगा और एक वर होगा। तो वाज सिंगल आदमी के लिए, वर ज्यादा आदमी के लिए। थोड़ा थोड़ा चेंज आते रहता है, देखेंगे। आई यहाँ पे क्या लगता है, प्रेजेंट में क्या लगता है, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। हिंदी में क्या लगेगा, मैं जाने वाला था का इंग्लिश क्या है, वाज। लगा दो, आई वाज टू, आई वाज। चलो इसको अनडू कर दो एक बार, हाँ आई वाज, यू वर, वी वर, दे वर, ही was, she was, it was। फिर वाला था के लिए हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास आती है टू। तो हम लगा देंगे टू। और जाने का इंग्लिश जोड़ देते हैं फिर से, है ना। आई, यू, वी, दे, टू गो। कहीं भी जाएंगे, टू गो। कहां पे जाएंगे, टू पटना। बड़ा कॉमन प्लेस है, सब लोग इंग्लिश सीखने में पटना ही जाते रहते हैं अक्सर, हाँ। तो ये ले लो। अब एक बार इसकी इंग्लिश गौर तलब हो। देखो कुछ लोग कहते हैं आई एम टू गो पटना, फिर टू ने लगाते, बोले टू तो लगा दिया। अरे भैया एक बार लगाया, दोबारा लगाने के लिए नहीं रुकते। कहीं जाना है, कहां से जाना है, फ्रॉम। कहां से जाना है, दिल्ली से। आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली। कहां जाना है, टू मुंबई। जहां से छूटेंगे, फ्रॉम। जहां जाएंगे वहां के लिए अक्सर हमेशा टू ही लगता है, तो यहां टू लगाएंगे। ये टू लग गया, इसके मतलब ये टू ना लगाएं ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इंग्लिश बोलना है, मैं जाने वाला हूं, तो जाने वाला हूं के लिए आई एम टू गो। कहां जाने वाले हैं, टू पटना, टू मुंबई, टू गोवा। गोवा जाने के लिए अच्छा जगह, जाओ गोवा जाओ, लेकिन टू लगाओ, जहां भी जाओ टू लगाओ। अब इसका हिंदीकरण कर ले, हिंदी में एक बार देख ले। आई वॉज टू गो टू पटना, मैं पटना को जाने वाला था। यू वर टू गो टू पटना, तुम पटना जाने वाले थे।
we were to go to पटना, हम लोग पटना जाने वाले थे। they were to go to पटना, वे लोग पटना जाने वाले थे। he was to go to पटना, वह पटना जाने वाला था। he अकेला आदमी है, he was to go to पटना। she लड़की है, she अकेली है, she was to go to पटना। हो गया, आसान है। चीजों को रट लिया तो कठिन, चीजों को समझ लिया तो आसान। समझने वाली विद्या है ना, बहुत आसान होती है। और हमारा लक़ब क्या है, हमारी सेंटेंस क्या है, हम इंग्लिश हब बाय हसन सर में क्या बताते हैं, अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। सही बोला। चलो अब हम आते हैं, आगे बढ़े। फिर अब हम कहां जाने वाले हैं, हम फ्यूचर की बयान करेंगे। अगर एक आदमी कह रहा है मैं जाने वाला हूं, तो वही कहेगा मैं जाने वाला था। फ्यूचर के लिए वही कहेगा मैं जाने वाला रहूंगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर फ्यूचर हुआ तो हमें लगाना है विल बी और शैल बी। तो यहां पे नहीं लगाएंगे, विल बी शैल बी लगाने की जरूरत नहीं है, हम विल बी से काम चलाएगा। ग्रामर पकड़ने के लिए शैल बी का इस्तेमाल करो। जहाँ पे रिटन इंग्लिश में देखने का जरूरत है, भैया आई के साथ शैल लगाया क्या, वी के साथ शैल लगाया क्या, होता है। लेकिन हम अपने स्पोकन इंग्लिश में वी आर गोइंग फॉर स्पोकन इंग्लिश। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो मैक्सिमम किसका खोजबीन कर रहे हैं, खोजबीन नहीं, किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलने के लिए। और बोलने का इंग्लिश अंग्रेजी भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका, अंग्रेजी बोलने का भी ये सबसे आसान तरीका है। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत पकाओ, जो चीज़ ज़रूरी है उसको पकड़ो और बोलते जाओ, अब बोलते जाओ। अब हम लोग फ्यूचर को पढ़ने वाले हैं, तो फ्यूचर में क्या पढ़ेंगे, मैं जाने वाला रहूंगा। भैया मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था मेरे हिंदी के राइटिंग पे मत जाना, माय व्यूअर्स, मेरे हिंदी के राइटिंग पे मत जाना, गड़बड़ा जाता है। तो पढ़ लेना, मैं जाने वाला रहूंगा, रहूंगा बोला, रहूंगा रहूंगा, रहूंगा के लिए क्या लगाएंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा बी, रहना बी होता है ना, बी, और गा विल होता है, हम लोग लगा देंगे क्या। पहले वो अपने सेंटेंस के हीरोज को उतार ले। हीरो हमारे कौन कौन है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये उतार लिया। हम अफर्मेटिव नेगेटिव इसका फ्यूचर का और पास्ट का, अफर्मेटिव नेगेटिव मोड इसके बाद दोनों का कर लेंगे। तो आई यू वी दे, आई यू वी दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी। यहां ना करके हम लोग उसको बीच में रखते हैं ना, क्योंकि ये सबके साथ हम लोग लगाने वाले हैं जी। विल बी, फिर दे दो टू, फिर दे दो गो। कहां जाएंगे भाई, टू, इस बार गोवा चलते हैं, गोवा है ना। तो एक बार देखें, ये फ्यूचर है ना, जाने वाला रहूंगा, ये है रहूंगा, तो यहां पे आ गया विल बी। अब आओ, आई विल बी टू गो टू गोवा, मैं गोवा जाने वाला रहूंगा। यू विल बी टू गो टू गोवा, तुम गोवा जाने वाले रहोगे। वी विल बी टू गो टू गोवा, हम लोग गोवा जाने वाले रहेंगे। दे विल बी टू गो टू गोवा, वे लोग गोवा जाने वाले रहेंगे। ही विल बी टू, शी विल बी टू, इट विल बी टू। इट को समझने के लिए, वरना सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट होते हैं, इट को हम लोग जगह जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आइए एक बार वहां पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं जाने वाला था, वाज है ना, वाज ड्यू,
तो कैसे होगा, इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे, है ना, यहां ले लिया अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन कैसा अफर्मेटिव, और यहां हो गया WH क्वेश्चन कैसा नेगेटिव। अब ले लो अफर्मेटिव में क्या लिख दिया, अफर्मेटिव में लिख दिया आई वॉज टू गो, फिर चाहे जहां जाओ। नेगेटिव आई वॉज नॉट टू गो टू पटना। इंट्रोगेटिव, ये वाज आगे ले लो, वॉज आई टू गो टू पटना। इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉज आई नॉट टू गो टू, कहां कहां जाना है वहां जाओ। WH क्वेश्चन, अब सवाल पूछेंगे भैया कहां जाने वाले थे, हा? कहां जाने वाला था, मैं कहां जाने वाला था। वेयर वॉज आई टू गो, याद रखना वेयर के बाद आई वॉज टू गो ना लगे, वॉज आई टू गो लगेगा जी, इंट्रोगेटिव लगेगा। वेयर वॉज आई टू गो, यहां लगा दो वेयर वॉज आई नॉट टू गो। अब एक बार हिंदीकरण, आई वॉज टू गो मैं जाने वाला था, नेगेटिव मैं जाने वाला नहीं था, आई वॉज नॉट टू गो। इंटेरोगेटिव वॉज आई टू गो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वॉज आई नॉट टू गो। WH क्वेश्चन वेयर वॉज आई टू गो, WH क्वेश्चन नेगेटिव वॉज आई नॉट टू गो, क्या मैं जाने वाला नहीं था, मैं कहां जाने वाला था। वेयर वॉज आई टू गो, वेयर वॉज आई नॉट टू गो, मैं कहां जाने वाला नहीं था, मैं कैसे जाने वाला नहीं था, मैं क्यों जाने वाला था, वाई वॉज आई टू गो, मैं क्यों जाने वाला नहीं था, वाई वॉज आई नॉट टू गो टू गोवा। तो यहां पे हम अब सिर्फ एक रह गया है इसके आगे, जो फ्यूचर में बात करेंगे। और फ्यूचर में देखते हैं, पहले हीरो को पैदा करो, आई यू वी दे ही शी इट। थोड़ी गलती हो गई, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में हम लोग को समझना है अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन कैसा अफर्मेटिव और WH क्वेश्चन कैसा नेगेटिव, है ना। और ले लिया अफर्मेटिव। फ्यूचर में क्या होगा, वाला रहूंगा ऐसा बोल दिया। अब आओ अफर्मेटिव, मैं जाने वाला रहूंगा या तुम जाने वाले रहोगे, क्या बोल दिया, यू विल बी टू गो। नेगेटिव, यू विल नॉट बी टू गो। इंट्रोगेटिव, will you be to go। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, will you not be to go। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, why will you be to go। और ये why will you not be to go। देखो
एक बार हिंदी में समझ लेते हैं, है ना। तुम जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो। तुम जाने वाले नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी टू गो। क्या तुम जाने वाले रहोगे? विल, ये वाला विल है ना, विल आगे कर दिया। विल यू बी टू गो? क्या तुम वाले जाने वाले नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी टू गो? तुम जाने वाले क्यों रहोगे? वाई, वाई के बाद इंट्रोगेटिव लगाया, वाई के बाद यू विल बी टू गो, सेंटेंस नहीं लगाया। वाई के बाद विल यू बी टू गो, क्वेश्चन लगाया, वाई विल यू बी टू गो। और तुम जाने वाले क्यों रहोगे? वाई विल यू नॉट बी टू गो? तुम जाने वाले क्यों नहीं रहोगे? इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड 3 modes how can we speak. पहला तो modes of the sentence, affirmative, negative, interrogative, negative, WH question, negative। और इसके बाद यहां क्या हो गया? हमने उसको प्रेजेंट में देखा, हमने पास्ट में देखा, हमने फ्यूचर में देखा। और इस तरीके से मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला था, मैं जाने वाला रहूंगा, तीनों वक्त में हमने बोलकर सीखा कि ये कैसे होगा। अगला वीडियो हम कुछ बेहतर लेकर ही आने वाले हैं। धीरे धीरे सीखो, खुलकर सीखो और बारीकी से सीखो, बिना वीडियो स्किप किए सीखो, क्योंकि when we teacher teach you, each and every word is beneficial for you all. Do not skip the video। लेकिन चलो फिर चलते हैं, एक इंतज़ार आप हमारा कर लेना, हम आपके प्यार का इंतज़ार करेंगे। आपकी प्यार अक्सर 2-3 तरीके से होती है। इफ़ यू आर ऑन माई चैनल द फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, कृपया उसे सब्सक्राइब करना। ज़रूरी नहीं है कि मेरी पढ़ाई आपको पसंद आए, पसंद ना भी आए तो एक बार फॉरवर्ड ज़रूर करना, और जिनको फॉरवर्ड करना पूछना पसंद आया या नहीं आया। श्योर आपको भी पसंद आएगा, उनको भी पसंद आएगा। आप भी मुझे थैंक्स बोलेंगे, वो आपको थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि मोस्ट वेलकम ऑन इंग्लिश चैनल बाय हसन सर, इंग्लिश हब बाय हसन सर। अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और यू नो इट वेरी वेल। तब तक के लिए अच्छा तो हम चलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।